तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई एस राजामौली की एक फिल्म आ रही है भाई, जिसका नाम है वाराणसी। अभी हम उसको बड़े ही प्यार से बोल रहे हैं SSMB 29। कल उसका एक पोस्टर आया था, इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन थे। अब उस पोस्टर में पब्लिक ने अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया कि भाई ये पोस्टर राजामौली साहब के हिसाब से हमें पसंद नहीं आया। बात समझ में आई? नहीं आई, समझाता हूं। राजामौली साहब जिस लेवल के डायरेक्टर हैं, यानी कि बाहुबली 2, RRR, अब SSMB 29 आ रही है। अब देखो कि इस फिल्म से पहले तीनों फिल्में बहुत ही जबरदस्त गई हैं, बहुत ही जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। यही नहीं, ओवरसीज में भी, यानी कि भाई साहब अंग्रेजों ने भी इनकी सारी फिल्मों को सराहा है। और RRR के एक गाने को तो भाई इतना ज्यादा पसंद किया गया कि वहां पे बुला के अवार्ड भी दे दिया। तो इसका मतलब साफ है कि भाई जब इसके गाने को अवार्ड मिल गया है, इसको अंग्रेजों ने इतना ज्यादा प्यार दे दिया, तो भाई सीधी सी बात है कि भाई जब अंग्रेजों ने इतना प्यार दे दिया तो भाई इंडियन पब्लिक क्यों ना दे। तबाही मच गई। और मुझे आज भी याद है कि जब इसका पहला लुक आया था, इसका पहला ग्लिम्स आया था, इंटरनेट पे तबाही मच गई थी। 45 सेकंड का लगभग ऐसी कुछ था, और जब स्टार्ट हुआ था तो ऐसी ऐसी कुछ था, मैं भूल गया हूं। भाई साहब तबाही मच गई थी, हिला के रख दिया था। और मुझे आज भी याद है कि RRR को जब देख, RRR या फिर बाहुबली जब आ रही थी, और जब बाहुबली को लोग पहली बार देखने गए ना, तो इंटरवल तक पब्लिक ने, मतलब जब पब्लिक बाहर निकलती है, जब इंटरवल होता है तो पॉपकॉर्न वगैरह लेने जाती है, तो मैं जस्ट पॉपकॉर्न लेने गया था, तो भाई आपस में पब्लिक बातें कर रही है कि यार पसंद नहीं आ रही, मतलब मजा नहीं आ रहा है। मतलब पब्लिक को ना फर्स्ट हाफ तक, इंटरवल तक बाहुबली भी पसंद नहीं आई थी। अब आप सोचो कि डार्लिंग परवाज उसमें है, और किस लेवल की फिल्म थी भाई, और इंटरवल क्या लेवल का था, लेकिन पब्लिक को पसंद नहीं आ रही थी। इसका मतलब आप समझ रहे हो। लेकिन जब उन्होंने पूरी फिल्म देखी, उसके बाद में पब्लिक ने कहा कि हाँ भाई मूवी के अंदर तो दम है, मूवी है उस जो है काम की, और मूवी को भाई साहब रिकमेंड करना चाहिए। तो दिस इज राजामौली, यानी कि उनका यह है कि दिखाना कुछ और है और होना कुछ और है। समझ में आ रही है। कल ये जो भाई पोस्टर आया है, इससे मेरा आप लोगों को यही समझाने का जो मोटिव है, पर्सपेक्टिव है, कि मैंने जो बोला कि भाई फर्स्ट हाफ इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया लोगों को, लेकिन सेकंड हाफ जब उन्होंने देखा, वो पूरी फिल्म देखी, तो पसंद आया। यानी कि आप समझो कि ये फर्स्ट हाफ है। बात समझ में आ रही है। ये जो पोस्टर है, ये समझ लो कि आप लोग ये तो दे दिया बस, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि बिना सोचे समझे इन्होंने डाल दिया। अब यहाँ पे पब्लिक का ओपिनियन ये है भाई इस पोस्टर को कहने का कि राजामौली फ्लॉप, राजामौली की फिल्म फ्लॉप, राजामौली ने धोखा दे दिया और राजामौली का अब कुछ नहीं होगा, राजामौली खत्म हो चुके हैं। ये पब्लिक भाई ट्विटर पे जा जाके इनके पोस्टर्स के नीचे भाई लिख रही है। अब यहाँ पे इससे क्या होगा, राजामौली साहब का जो नाम है वो इतना बड़ा है, पब्लिक का कहीं ना कहीं एक तरीके से विश्वास बना हुआ है ना, वो अगर राजामौली साहब ने खराब कर दिया, तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के राजामौली जो है एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं ओवरसीज में। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भाई अगर मैं मानता हूं तो इन्हीं को ही है डायरेक्शन में। और एक तरीके से देखा जाए कि ओवरसीज में भी इनका सबसे ज्यादा नाम है डायरेक्शन में, क्योंकि इनकी जो एक प्रेजेंटेशन है, इनका जो क्राफ्ट है ना, वो काफी ज्यादा अलग है भाई। अगर 4 साल में, 5 साल में अगर ये अपना क्राफ्ट तैयार करके एक फिल्म बना रहे हैं, तो भाई कुछ तो यहाँ पे होगा। चलो मैं ये भी मानता हूं कि इनकी स्टोरी में इतना ज्यादा गहराव नहीं होता है, इतना ज्यादा दम नहीं होता, लेकिन इनके भाई वर्क में प्रेजेंटेशन, सिनेमैटिक वर्क, और जो इनका जो एक भाई कैरेक्टर को प्ले करने के लिए जो ये देते हैं ना वर्क, जो ये करवाते हैं, वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब ये कैरेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं ना, ये सीन को इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से भाई साहब बनाते हैं कि भाई यहाँ पे आप लोग दिल जो है अपना निकाल के बाहर रख दोगे कि वाह राजामौली, मजा आ गया। तो इनके अंदर ये क्रिएटिविटी है, मैं ये समझता हूँ। RRR में भी है। RRR में कोई इतनी ज्यादा कोई स्टोरी कोई अच्छी थी, कोई ज्यादा स्टोरी कोई, मैं समझता हूँ कि भाई स्टोरी इतनी खास नहीं थी, लेकिन आप देखो प्रेजेंटेशन, उसमें किस तरीके से उन्होंने भाई अपने क्रिएशन वर्क से खेला, जानवरों को लेके आए, और भाई किस लेवल का उन्होंने उसमें VFX एंड CGI को लपेटा। समझ रहे हो, वो जितने भी जानवर थे कितने ज्यादा रियल लग रहे थे। बात समझ में आ रही है मेरी। तो एक्चुअली में जो राजामौली का जो वर्क है ना, वो क्रिएशन है, वो क्राफ्ट है, स्टोरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये फिल्म है वाराणसी महेश बाबू के साथ में, तो यहाँ पे पता ये चल रहा है कि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो भी काफी अच्छी है, और थोड़ा सा धार्मिक मोड है इसके अंदर। तो यहाँ पे अब एक बात तो आती है कि वाराणसी एक जमीन से जुड़ा हुआ नाम, एक देसी वर्ड,
और एक देसी वर्ड में अगर एक पोस्टर आता है साइंस फिक्शनल जैसी एक फिल्म का, जो कि हॉलीवुड से यहाँ पे भाई मिलती जुलती है, और देखा जाए कि हमने अभी लास्ट फिल्म पृथ्वीराज सुकुमारन की बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखी थी, जो कि बॉलीवुड में आई थी, जो कि थिएटर में आई थी, तो वो इतनी खास नहीं लगी थी। तो कहीं ना कहीं आप मुझे जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ थी उसी तरीके का कुछ रोल यहाँ पे है? अब एक बात देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर पृथ्वीराज सुकुमारन विलन है, ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए कि जिस तरीके का इनका जो लुकअप है, ये जो आया है, ये तो एक तरीके से भाई डैमेज है, पूरी तरीके से अपाहिज है। तो यहाँ पे आप लोग अगर इसको लेके, इस कैरेक्टर को लेके अपनी स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो महेश बाबू है, महेश बाबू तो एक तरीके से हीरो है, वो क्या करेगा? वो तो बचाएगा, वो तो भाई सेव कर रहा है, वो गुंडे लोगों से बचा रहा है, लेकिन मार कौन रहा है? मार पृथ्वीराज सुकुमारन जैसा कैरेक्टर रहा है। अब इस कैरेक्टर को ये लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये लोग किस तरीके से इसको दिखाते हैं, ये क्या करेगा कुर्सी पे बैठे बैठे? एक तो इस कैरेक्टर के अंदर इन लोगों को एक इमोशनली टच भी देना पड़ेगा, जैसे कि क्रिश में भाई विवेक ओबराय का था, क्या था भाई, वो सीधा भाई अपना ये जो रोहित का बेटा था, एक तरीके से वो डॉक्टर आर्या के बनाया हुआ एक ब्लड सैंपल से, समझ में आ रही है मेरी? तो वो भी तो एक भाई एक लेके आया ना इमोशन, कहां से क्या जोड़ा। तो अगर ये लोग इस तरीके से इस कैरेक्टरों के इमोशनली कनेक्ट करके पब्लिक के साथ में खेलते हैं, तो आई थिंक सो, मुझे लगता है कि फिर तो ये खेल जाएंगे। और ये कैरेक्टर ऐसी क्या तबाही मचाएगा जिसको लेके महेश बाबू का कैरेक्टर आएगा बचाने के लिए। बात समझ में आ रही है मेरी? और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, यहां पे सिर्फ एक ये ही भाई विलन के रोल में मुझे नहीं लग रहा है, इसके साथ में एक लेडी और होनी चाहिए। आफ्टर ऑल यहाँ पे मैं प्रियंका चोपड़ा की बात कर रहा हूँ। आई थिंक सो, मैंने बहुत टाइम पहले सुना था कि प्रियंका चोपड़ा भी विलन के रोल में होंगी, यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रियंका चोपड़ा भी एक्चुअली में ये दोनों विलन होने वाले हैं। अब यहाँ पे महेश बाबू जो है, महेश बाबू सिंगल जो है विलन से तो लड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए कि फिल्म का जब क्राफ्ट इतना बड़ा है, तो आई थिंक सो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक लड़का और एक लड़की जब विलन है, तो जब विलन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, तो आप सोचो कि पब्लिक का जो एक देखने का नज़रिया है कि जब वो ये देखेगी कि भाई दोनों कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, अब उसके हिसाब से उनके अंदर एक तरीके की एक सोच जाएगी कि यार अब इनसे हमारा हीरो कैसे लड़ेगा। यानी कि जितना बड़ा विलन उतनी बड़ी सोच पब्लिक की, और उससे ज़्यादा बड़ा हीरो। यही चीज़ यहाँ पे राजामौली ने अगर खेल दी तो भाई वेल एंड गुड होगा। इवन यहाँ पे अगर 2-3 दिन में प्रियंका चोपड़ा का अगर पोस्टर गिरता है, फिर 2-3 दिन के या 4 दिन के बाद में आई थिंक सो महेश बाबू का पोस्टर गिरता है, और एक गुड लेवल अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि भाई ये जो पोस्टर की जो एक नेगेटिविटी हो रही है ना, ये मिट जाएगी, लोग बाग भूल जाएंगे। और अगर एक नॉर्मल आ जाता है तो कहीं ना कहीं फिर तो भाई देखो पब्लिक यहाँ पे तैयार है पूरे तरीके से। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि राजामौली इज़ ए मैजिशियन, इज़ ए जादूगर, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 15 तारीख को आ क्या रहा है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।